तो खान साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन पे इत्तेफाक है, और जब वो अगली इलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसको इजाज़त दी जाए आर्मी चीफ बनाने की। मतलब ये है कि जनरल बाजवा को अभी एक्सटेंशन दे दें, फिर अगली जब इलेक्शन होगी तो मैं जीतूंगा, जब मैं जीतूंगा तो अगला आर्मी चीफ मैं लगाऊंगा, ये कह रहे हैं आज। ठीक है, लेकिन जड़ी साहब कोई स्पेसिफिक टाइम है एक्सटेंशन का? उस पर भी तो बात हुई होगी। नहीं, एक्सटेंशन के ऊपर काफ़ी इश्यूज़ हैं कि जी वो कितनी देर के लिए होगी, कितनी देर के लिए नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 1 साल चलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 6 महीने के लिए हो सकती है। मगर खान साहब ने जो बात कही है, 2 बातें ना, एक वो कह रहे हैं एक्सटेंशन दे दें आप इंटरिम में, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं फॉरेन इलेक्शन कराएं। इसलिए मतलब है खान साहब ये चाहते हैं कि 2, 3, 4, 6 महीने की एक्सटेंशन हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, भी मांगी है, माफ़ी भी मांग ली, फिर उधर से अदालत ने एक और बात कर दी, और वो ये कर दी कि अदालतें तौहीन अदालत के मामले में बड़े दिल का मुजाहरा करती हैं। वाह। तो अब एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, एक एक्स चीफ जस्टिस के ऊपर और एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट के ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया है, और अदालत कह रही है कि हम इस सूरत में भी कि अगर आप नाम बता दें उस जज का जिसके बारे में नाम लिया गया है, तो क्योंकि इस वक्त ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने सीनियर जजेस हैं, सब पे शक पड़ रहा है, तो आप जिसका नाम लिया गया है वो आप नाम बता दें हमें और ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये मामला ख़त्म हो जाए। और हम समझते हैं कि जुडिशरी को इतना तंग नज़रिया नहीं रखना चाहिए कंटेम्प्ट के ऊपर। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ अतर मिनल्ला साहब का मौक़िफ़ नहीं है कि खुले डुले होना चाहिए, फ़िक्र नहीं करना चाहिए। अगर लोग बातें करते हैं जजमेंट्स के ऊपर तो कोई इशू नहीं है, और हमें थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स होना चाहिए। ये कंटेम्प्ट लॉ को इस तरीके सख्ती के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि अब सूरत हाल ये है कि उनको ये कह दिया फ़र्द जुर्म के बाद कि आप बस नाम ले दें ताकि वो क्लियर हो जाए और ये आप माफ़ी मांग लें। और वो मैंने सुना है कि वो आज तैयार थे नाम लेने के लिए भी, मगर फिर उनके वकील ने उनको कहा कि 1 दिन ठहर जाओ, 1 दिन ठहर जाओ, हम इसको रीफाइल कर देते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, एक ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैयार हो गया है फ़र्द जुर्म के बाद भी माफ़ करने के लिए, अगर आप माफ़ी मांग लें। और फिर यहाँ तक कि अगर आप और भी ऊपर आ जाएं और नाम भी ले दें तो उसके साथ और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने भी तो नाम लेके एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था ना, या धमकी दी थी, और अब धमकी ये है कि अब फ़र्द जुर्म जो है वो लग गया ना, खान साहब के ऊपर भी तो लग गया। तो अब मैं सिर्फ इसलिए राना शमीम का केस बताया कि 9 महीने के बाद जबकि इमरान खान का केस सामने आया है तो एकदम एक नया डेवलपमेंट हो गई है उसी अदालत में, जहाँ इसी किस्म का एक केस है, जहाँ नाम लिए गए हैं या और इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का भी रवैया अब आपने शायद नोटिस नहीं किया। खान साहब ने अपने जलसे में क्या कहा है? खान साहब ने अपने जलसे में ये हाल ही में जो हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ रोस्ट्रम पे जाके अतर मिनुल्लाह साहब के सामने बड़े अच्छे जज हैं, बड़े ज़बरदस्त जज हैं, बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए हैं, बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए उन्होंने। ये वही जज हैं जो कि मिडनाइट अप्रैल को रात को हाई कोर्ट खुल गया था, मगर जाहिर है वो तो और वक्त था ना, तो उस वक्त तो खान साहब बड़े नाराज़ थे इनसे, मगर अब कह रहे हैं कि ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने फैसले किए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर मुझे इजाज़त दी जाती, जब मैं रोस्ट्रम पे जाता तो अगर मुझे इजाज़त दे देते तो शायद मैं माफ़ी मांग लेता, या मैं इनको एक्सप्लेन कर देता, या मतलब इशारा ये था कि मैं तो तैयार साथ तुसी मैनू मौका नहीं देता। तो खान साहब भी मेरा ख्याल है कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, और मैं समझता हूँ कि अदालत भी चाह रही है कि ये रास्ता निकालें जो सही रास्ता है और हम छोड़ देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये राना शमीम साहब भी और इमरान खान साहब भी चांसेस आर कि दोनों जो हैं आराम से घर चले जाएंगे माफ़िया मांग के। और तो इसलिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि लगता ऐसे है कि गला टाइट किया जा रहा है, टाई जो है ना उसको टाइट किया जा रहा है। एक्चुअली जो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, और असली हकीकत यह है कि पीछे से दरवाजे खुल रहे हैं और इशारे हो रहे हैं, और खान साहब जो है उनको भी समझाया जा रहा है, और खान साहब समझ भी रहे हैं। और अभी आपने देखा फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, और खान साहब का मैंने
आज जो कामरान खान साहब के साथ क्लिप जो देखा है, खान साहब ने जो इंटरव्यू दी, उसके अंदर भी तो बड़े इशारे हो गए हैं कि मैं तैयार हूँ ऑपोजिशन या गवर्नमेंट के साथ बात करें। कमाल की बात है, आज तक तो बात क्या, वो तो बैठने की देखने ही नहीं चाहते थे, उनको समुद्र में फेंकना चाहते थे। आज कह रहे हैं कि मैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। और तो मैं ये समझता हूँ ये सारी इंटरव्यूज़ और ये सब कुछ जो है ये डिलिबरेटली बना के एक नया माहौल बनाया जा रहा है। मैं कब से कह रहा हूँ कि खान साहब टॉक फाइट। एक तरफ मैंने आपको पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि आरिफ अलवी साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम पे तस्लीम कर लिया है कि वो पुरुम्मीद हैं कि ये जो बिहाइंड द सीन्स जो बात चल रही है वो कहीं ना कहीं जाएगी। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर भी ये कहा है कि ये ऐन मुमकिन है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब ऐसे लगता है कि आप एक ही कश्ती में पहुंचने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब तो पहुंचे हुए हैं और इमरान खान साहब भी शायद उसी कश्ती में पहुंचने वाले हैं। तो या दोनों का फिर ये एक मफाद होगा कि दोनों कश्ती से बाहर निकलें और इकट्ठे निकलें और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और अब आपने सुन ही लिया कि वो कह रहे हैं कि जी हम फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर हम पार्लियामेंट गए तो इसलिए नहीं जाएंगे कि जी वहाँ बैठ के गप मारनी, हम गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस मोशन लेने के, तो मतलब तैयारी हो गई है पार्लियामेंट जाने के लिए। तो ये जो है ना कि तैयारी हो रही है पार्लियामेंट जाके गपशप मारने के लिए। और यही मैं अपने प्रोग्राम में मैंने अपनी जो पेशन गोई की थी कि वहाँ जाके ये मामले तय होंगे। और वो मामले तय होंगे, मेन इश्यूज़ जो हैं वो एक तो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है, ये जो भी आप समझ लें नवंबर में जो होना है, और एक इशू ये है इलेक्शन का। और खान साहब ने अब इसी इंटरव्यू के अंदर एक और इशारा भी कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि वो नहीं चाहेंगे कि ये फैसला जो है ये नवंबर में हो, अगर ये गवर्नमेंट बैठी हुई है उस वक्त अपॉइंटमेंट वाला, ये अपॉइंटमेंट इसको आगे कर दिया जाए इसको डेफर कर दिया जाए। तो डेफर कैसे होगा? एक्सटेंशन मिलेगी तो डेफर होगा ना। अच्छा, मैंने जो अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि इस पर बातचीत हो रही है और इत्तफाक होगा, और वो आर्मी चीफ बनेगा जिसके ऊपर इत्तफाक होगा ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। क्योंकि अभी तो खान साहब ने बड़े स्ट्रॉन्ग बयान दिए ना कि जिसको भी ये लगाएंगे मैं उसको नहीं मानूंगा, वो मेरिटेड नहीं होगा, वो फेवरेट होगा। अब सवाल ये है कि नवंबर में ये होगा मिलजुल के बिहाइंड द सीन्स, या खान साहब जो चाह रहे हैं, जो खान साहब चाह रहे हैं कि जी अभी आप डिफ़र कर दें, केयर टेकर से मत करवाएं, या ये हुकूमत रहने दें जनवरी और फरवरी तक, और अभी आप एक्सटेंशन दे दें जनरल बाजवा को, ताकि जब इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उस वक्त वो फिर आर्मी चीफ को लगाएं। तो अगर ये खान साहब का ये थ्योरी है तो इसका ये मतलब है कि एक्सटेंशन मिलने जा रही है, या वो चाह रहे हैं कि एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि ये तो नवंबर में उसके बाद तो नहीं हो सकता ना। तो नई हुकूमत तो उसी सूरत में आएगी ना जनवरी फरवरी में। तो अगर आज भी आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आप नवंबर में तो अपॉइंटमेंट है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि डिफ़र कर दिए जाए। डिफरेंस का मतलब ही है कि एक्सटेंशन दे दी जाए उस वक्त तक जब तक एक इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत नहीं आती। ये खान साहब आज ये कह रहे हैं, और ये इशारा कर रहे हैं कि आप मत लगाएं, डिफ़र कर दें, एक्सटेंशन दे दें। वो मुझे आई प्रेफर दैट कि आप एक्सटेंशन दे दें, मगर आप नया चीफ मत लगाएं। तो अब ये एक नई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गई है, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता था कि या एक्सटेंशन के ऊपर इत्तफाक होगा या एक नई चीफ के ऊपर होगा। तो खान साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन पे इत्तफाक है, और जब वो अगली इलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसको इजाज़त दी जाए आर्मी चीफ बनाने की। मतलब ये है कि जनरल बाजवा को अभी एक्सटेंशन दे दें, फिर अगली जब इलेक्शन होगी तो मैं जीतूंगा, जब मैं जीतूंगा तो अगला आर्मी चीफ मैं लगाऊंगा। ये कह रहे हैं आज। ठीक है, लेकिन जड़ी साहब कोई स्पेसिफिक टाइम है एक्सटेंशन का? उस पर भी तो बात हुई होगी। नहीं, एक्सटेंशन के ऊपर काफ़ी इश्यूज़ हैं कि जी वो कितनी देर के लिए होगी, कितनी देर के लिए नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 1 साल चलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 6 महीने के लिए हो सकती है। मगर खान साहब ने जो बात कही है, 2 बातें ना, एक वो कह रहे हैं एक्सटेंशन दे दें आप इंटरिम में, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं फॉरेन इलेक्शन कराएं। इसलिए मतलब है खान साहब ये चाहते हैं कि 2, 3, 4, 6 महीने की एक्सटेंशन हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।